शायद हम उसको कभी भी भूल नहीं पाते। शायद आप लोग स्टूडेंट हैं 11-12 के, आगे आपके लिए बहुत बड़ा करियर है, आने वाला समय आपके लिए बहुत कंपटीशन भी लेके आने वाला है, बहुत मजे भी आएंगे, बहुत तकलीफें भी बढ़ेंगी, क्योंकि जो आप कंपटीशन फेस करना चाहते हो वो भिलाई लेवल का नहीं है, वो स्टेट लेवल का भी नहीं है, वो नेशनल लेवल का है, जहां पे आपकी जैसे बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स देते हैं और बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं एग्जाम। मतलब आप किसी भी एग्जाम्स में, मैंने भी स्टडी की है, मैं पिछले 10 साल से एजुकेशन फील्ड में हूं, मैंने देखा हर एक एग्जाम में 2%, 3%, 4%, 5%। अगर हम ये बोल दें कि ठीक है आने वाले समय में 10% रिजल्ट हो सकता है, तो 10% लोग, 10% स्टूडेंट यही सक्सेस हो पाते, सफल हो पाते, जो अपने आप से सेटिस्फाइड है कि हाँ मैंने ये गोल बनाया, मैंने ये मेरा एक एम था, मेरा ये पर्पस था। और बाकी लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे में कि जो हमने अपना गोल या विजन, ये जो पर्पस, ये पार्टी, ये प्रोग्राम या आगे और भी बहुत सारे प्रोग्राम आपने अटेंड किए होंगे पिछली बार और आगे और भी अटेंड करेंगे, इसमें एंजॉय वही कर पाते हैं जो अपने लाइफ में एक ऊंचाइयों को पाते हैं, एक सक्सेस को अचीव करते हैं। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे लाइफ का विजन। अगर आपने अपनी लाइफ का विजन नहीं बनाया, मैं क्यों कॉमर्स में आया, आगे क्लास 12 के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मैंने जो एग्जाम्स में अपीयर किया उसमें मेरा रिजल्ट कैसा था, मेरा परसेंटेज कैसा था, मेरे को कॉलेज कैसा मिला, मैं किस कोर्स में क्यों नहीं कंप्लीट कर पाया, बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब हम 5वीं क्लास में रहते हैं, छोटे रहते हैं, हमारा एक विजन बनता है, मैं ये बनना चाहता हूँ। 10वीं में जाते हैं या 10 साल के जब होते हैं, विजन चेंज, किसी ने बता दिया बहुत टफ था, मैंने भी कई बार ट्राई किया नहीं हो पाया, विजन चेंज। 15 साल में जाते हैं, फिर विजन चेंज, 21 साल में फिर विजन चेंज, 31 साल में आपको वो लाइफ जीनी पड़ती है जो आपने 5 साल की एज में नहीं सोचा था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो आप 5 साल में सोचे थे, जो 10 साल में सोचे थे, जो 15 साल में सोचे थे, वो टफ तो था लेकिन मुश्किल नहीं था, बट आपने मेहनत कम की। ये ऐसा तभी संभव हो सकता है कि जो आपने सोचा है उसको सक्सेस कर लो, उसको अचीव कर लो, वो तभी जब आप पहले एक विजन तो बनाओ अपने पढ़ाई करने का। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए पढ़ाई बहुत बर्डन है, तो करने की क्या जरूरत है, छोड़ दो, बहुत इजी है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई ऐसे ही कर रहे हो, बिना किसी विजन का कर रहे हो, आपका कोई पर्पस नहीं है, तो शायद वो आने वाले समय में जो अभी कंपटीशन आप लोग रोज न्यूज़पेपर में अलग अलग लोगों के माध्यम से सुनते हो कि वहां पे आपके ये कुछ मार्क्स काम नहीं आने वाले, तो आपको बड़ा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। और इसके लिए हर एक का विजन होना चाहिए, विजन ऐसा होना चाहिए जो चेंज ना हो, जो आपने चूज किया, आपने खुद से सोचा इसलिए चूज किया, आपको पता था बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करनी पड़नी है, आगे जाके बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं और उसके लिए बहुत सारे लोग आने हैं, मेरा भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना चाहिए। तो पहले अपना एक विजन बनाओ, विजन इतना बड़ा होना चाहिए और वो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल लाइफ है वो कभी दोबारा नहीं मिलती हमें, और हम लाइफ में आगे भी कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो स्कूल लाइफ को याद करते हैं, स्कूल में मैं ऐसा करता था, बड़ा अच्छा था स्कूल लाइफ, अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी, टीचर डांटते थे, पापा मम्मी भी ध्यान रखते। कॉलेज लाइफ में तो कोई नहीं पूछता है, और कॉलेज लाइफ के बाद जब हम अपने फैमिली लाइफ में जाते हैं, आने वाले समय में जाते हैं, तो वहां पे और बड़ी प्रॉब्लम आती है, कोई आपका केयर करने वाला नहीं, तब आपको फिर स्कूल लाइफ की मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिस एज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये निकल गया तो लाइफ में आप कोई भी चीज अचीव करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और शायद कमबैक का ऑप्शन नहीं रहे अभी आपको आपके जैसे ही लोगों से कंपटीशन है जो बहुत अच्छा सोचते, बहुत पॉजिटिव सोचते। तो लाइफ के विजन को पाने के लिए मैंने 3 चीजों पे रिसर्च किया, क्या 3 चीजें ऐसी हैं जिसको हम अगर अपने लाइफ में इंक्लूड कर लें, सच्चे मन से इंक्लूड कर। मैंने बोला अगर नहीं मन है तो नहीं करना है, इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं हमें, नहीं तो पहले से डिसाइड कर लो कि आगे वाली लाइफ क्या होने वाली है, 4 साल बाद, 10 साल बाद। आपको लाइफ को अभी से सोच लेना है कि कैसा मैं बनूंगा, क्योंकि वही मिलने वाली है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास।
आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। सर ने भी बताया कॉन्फिडेंस, बच्चे यहाँ डांस कर रहे हैं कॉन्फिडेंस है, आप लोग प्राइज पाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी कॉन्फिडेंस। ये आत्मविश्वास अगर आपके अंदर नहीं है, कोई भी काम नहीं सफल कर सकते, एक कदम आगे नहीं चल सकते, किसी जगह पे खड़े नहीं, किसी को फेस नहीं कर सकते, किसी का आंसर नहीं दे सकते। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आपने देखा होगा कुछ चुनिंदा बच्चे, कुछ चुनिंदा लोग ही हर जगह कॉन्फिडेंस से बातें करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। सभी लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्होंने जो अचीव किया वो बहुत छोटा था और वो बता नहीं सकते, लोग उनको बुला नहीं सकते। कॉन्फिडेंस का जीतना आपके लिए बहुत ही, क्योंकि आपकी स्टेज में आपको समझना पड़ेगा कि मेरा आने वाला विजन क्या है। इंटरटेनमेंट को छोड़ना ही नहीं, एंजॉयमेंट को छोड़ना ही नहीं, साथ में धीरे धीरे अपने विजन की तरफ बढ़ना है। तो कॉन्फिडेंस को पाने के लिए बताया जाता है कि हमें अपना आत्मविश्वास जीतना है। तो मैंने देखा कि अगर मान लो हमें अपना कॉन्फिडेंस जीतना है तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए और आपके गोल से 4 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर एक ट्रैक है जो 100 मीटर का है, इस 100 मीटर के ट्रैक को 1 मिनट में पार करना है। 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 100 लोग उस ट्रैक पे दौड़ने वाले हैं, 1 मिनट का समय है और 100 मीटर को दौड़ना है। जीतने वाले सिर्फ 3 होते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज और सिल्वर, ये 3 ही मिलने वाले हैं। 3 के जगह पे मान के चलो 3 और बढ़ सकते हैं तो 6 लोग होंगे, लेकिन 94 लोग पीछे होने वाले हैं। आप कैसे अपनी प्रैक्टिस करो, आप कैसे अपने कॉन्फिडेंस को लाओ। आपके बोर्ड एग्जाम्स, आगे सीए, सीएस, सीएमए के एग्जाम, लॉ के एग्जाम्स, मैनेजमेंट के एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम, या जो भी आपको डांसिंग फील्ड में जाना है, सिंगिंग फील्ड में जाना है, जिस भी फील्ड में जाना है, सब में यही प्रॉब्लम्स आने वाले। कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको गेन कैसे किया है? अगर आपके पास ये टास्क है कि आप मुझे 100 मीटर 1 मिनट में दौड़ना है और 100 लोग हैं, मुझे फर्स्ट आना है, आप उसको 4 टाइम प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर दो। आप अपने विजन में एक गोल बना लो कि मुझे 400 मीटर 1 मिनट में तय करना है, मुझे 400 मीटर सिर्फ 1 मिनट में पाना है। तब आप जब ये प्रैक्टिस कर लोगे और जब ट्रैक पे जाओगे तो बाकी लोग तो 100 मीटर की प्रैक्टिस करके आए और आप 400 मीटर की प्रैक्टिस करके वहां खड़े हो। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ चुका रहेगा, आपके पास रहेगा। आपको यही लगे, क्योंकि जब वो दौड़ चालू होगी तब 20 सेकंड में उसको अचीव कर लो, 30 सेकंड में अचीव कर लो और आप विनर बन जाओ। आपको आपका कॉन्फिडेंस मिल जाएगा क्योंकि आपने 4 गुना ज्यादा प्रैक्टिस की है। बहुत इंपॉर्टेंट है पहले सीखा कॉन्फिडेंस। बिना कॉन्फिडेंस के कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं। तो आपको पहले अपना आत्मविश्वास पाना है, पहले अपने कॉन्फिडेंस को गेन करना है। किसी भी पार्ट में आप जाना चाहो जा सकते हो, बट अपने कॉन्फिडेंस को पहले लाओ। कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बनता। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? बनेगा। ये कॉन्फिडेंस आपको पाना है। दूसरा जो सी है ये कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बड़ा आसान है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। आजकल स्मार्टफोन है, फटाक से व्हाट्सएप कर दिए, स्मार्ट दूसरे से रिप्लाई आ गया, हाय हेलो, तुरंत कम्युनिकेट कर लिए। लेकिन ये कम्युनिकेशन फेसबुक पे कर लिए। अब हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन की कैसी इंपॉर्टेंस है? अब बताओ, कम्युनिकेशन अगर हम 6 दिन लगातार पढ़ते हैं, हमारे 6 डेज अगर हम काउंट करें, 6 दिन जो बच्चा रोज पढ़ता है, आधे घंटे पढ़े, 1 घंटे पढ़े, 15 मिनट पढ़े, 20 मिनट पढ़े, कितना भी पढ़े, लेकिन डेली पढ़े, और जो सिर्फ सैटरडे संडे पढ़ता है, उन दोनों के बीच में अंतर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? क्योंकि पहले का कम्युनिकेशन अपने बुक के साथ तो रोज है, वो 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, डेली हो रहा है। दूसरे का कम्युनिकेशन सैटरडे संडे हो रहा है। भगवान के साथ भी ऐसे होता है, पहले का कम्युनिकेशन रोज है, हे भगवान मेरी हेल्प करना है यार, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा क्या कर रहा है? एग्जाम के टाइम याद कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? एग्जाम के टाइम याद कर रहा है। हेल्प किसकी करेंगे भगवान? पहले की कि दूसरे की? क्योंकि वो रोज उनको थैंक यू बोल रहा है। अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू वेरी मच, आज अच्छा दिन करना। ऐसा ही आप पापा मम्मी के साथ भी करते हो। अभी कैसा होता है सिस्टम? पहले होता था अपने समय में कि भाई ऐसा सिस्टम, अभी कैसे हो गया? 5वीं क्लास में जब था बच्चा, वो छोटा था, आया, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चीज दिखता था, बस से उतरना है और मम्मी दिखती थी सामने।
दौड़ के जाता था, मम्मी से बोलता, मम्मी आई लव यू, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी भी तुरंत रिटर्न करती, आई लव यू टू बेटा, मुंह धुल ले, चल बैठ जा, खाना वाना खाते हैं। अब लड़का धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, 15 साल की एज में चले गया। अब 15 साल की एज में फिर वो उतरता है और जाके बोलता है, मम्मी आई लव यू, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी क्या बोलती है, कितना चाहिए, क्या काम है, क्या जरूरतें हैं। 21 साल की एज में बच्चे का क्वेश्चन सेम था। उसको लगता है यार ये मेरी माँ मेरी भावनाओं को कैसे समझ पा रही है। 21 साल की एज में पूछता है कि माँ आई लव यू, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी। माँ ये बोलती है, कहाँ रहती है, किस मोहल्ले में, किधर। 31 साल की एज में वही बच्चा जाता है और अपनी माँ से मिलता है और बोलता है, माँ आई लव यू, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। बोला था ना उससे शादी नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अब तू पछता। ये कम्युनिकेशन, आपको लगता होगा कि वो मेरी इंटेंशन को कैसे, एक्चुअली क्या होता है, आपने गैप कर दिया, आपने पढ़ाई के साथ गैप किया, सैटरडे संडे, एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ना। बुक भी आपको रिटर्न वैसे ही करती है, नहीं आऊंगी, तू याद कर ले, याद ही नहीं होंगी। पापा मम्मी के साथ ऐसे कम्युनिकेशन कर दिए। टीचर की याद कब आती है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहा तो याद होती है, यार ये बताए थे, क्या बताए थे भूषण सर, ध्यान से क्लास में सुन ले रहे थे, समझ में आ गया था। तो ये जो मिस कम्युनिकेशन है, इसको आपको गुड कम्युनिकेशन करना है। हर दिन कम्युनिकेट करना है, अपने भगवान से, अपने फादर मदर से, अपने टीचर से, हर किसी के साथ गुड कम्युनिकेट, अपनी बुक के साथ गुड कम्युनिकेट। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो व्हाट्सएप और मोबाइल पे नहीं होना चाहिए कि नहीं हेलो मम्मी कैसी हो, आपको भी वैसे रिप्लाई आएगा, बेटा आपकी तबीयत खराब थी तो वो भी बोली ठीक हो ना, तुमको लगेगा यार मेरे पेरेंट्स तो समझ नहीं रहे मेरी भावनाओं, आपने भी वैसे ही किया था। तो कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है लाइफ। तीसरा सी जो है कंसंट्रेशन, कोई भी काम करना, क्योंकि हर एक चीज, आप लोग टीनेजर तो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रेशर में यहाँ बैठा होगा, मेरे को नहीं लगता कोई किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी स्कूल में ऐसी एडमिशन लेता होगा या बहुत फोर्सली पढ़ता होगा। वो पढ़ता भी होगा तो उसका मन नहीं लगता होगा। अगर बगल में कोई बैठा हुआ है, चल तू पढ़, अगर नहीं पढ़ेगा तो डंडे पड़ेंगे, वहां क्या होता है, चुपचाप बैठो। आप कर रहे हो वो आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हो, आपके ऊपर किसी का भी कोई प्रेशर नहीं है। आप घूमना चाहो घूम लो, आपको जो चाहिए मिल जाता है, सारी चीज। तो अब जब पढ़ाई करने का समय आता है, अब जो कोई काम करने का टाइम आता है, तो वहां पे भी कंसंट्रेशन नहीं है आपका। अब बताओ कि कोई चीज अगर आपका मन कहीं और है और आप वहां ध्यान लगाए तो याद कैसे होगा, याद कहां होने वाला है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन है ही नहीं वहां पे, आपका कंसंट्रेशन तो कहीं और ही है। और जब वही चीज एग्जाम में बनने जाता है, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, वही चीज वहां आ जाता है, तो वो सारी चीजें ब्लैंक। तो जो चीज जब करो, मंथ करो, 2 दिन बाद करो, 1 दिन बाद करो, 1 हफ्ते बाद करो, लेकिन जब करो तो पूरा कंसंट्रेट होके करो उस पर। ये लगना चाहिए कि आपके पास सिर्फ वही चीज दिख रही, वो लेसन दिख रहा है, वो क्वेश्चन दिख रहा है, उसको सॉल्व करना है। जब तक सॉल्व नहीं होगा उसके बाद ही घूमने जाऊंगा मैं, उसके बाद ही खेलने जाऊंगा मैं। मुझे ये चीज अचीव करना है, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आज मेरा कल एग्जाम है या आने वाले समय में एग्जाम। तो पहला चीज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पाने के लिए आपकी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, 6 बार। दूसरा चीज आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डेली होना चाहिए। आपकी मदर आपके लिए रोज इतनी मेहनत करती है, रोज आपके लिए ब्रेकफास्ट, आपके लिए लंच, आपके लिए डिनर। आपके टीचर रोज आपको पढ़ाने आता है, रोज आपको बुक्स पढ़ाता है, रोज आपको डांटता है। वो अब तो अपना कभी काम के लिए नहीं बोलता कि मैं आज